बाइक्स चोरी कैसे होती हैं? जराइम पेशा अफराद बाइक चोरी करने में कितना वक्त लेते हैं? बाइक चोरी होने के बाद उसके साथ होता क्या है? मीटर के नीचे तार होती है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। बाइक चोरी करने के बाद किसी की चक्के बेच दिए, किसी की टैंकी टापी बेच दिए, किसी का माड़ी घाट बेच दिए। लदा इलाकों में मकैनिकों को, कबाड़ियों को, इस तरह के जिस तरह जिधर बिक जाए उधर बेच देते हैं। पुरानी बाइक सर करते हैं, नई मोटरसाइकिल का जल्दी लॉक नहीं टूटता। भाई मिले मंजेल इन्हें क्या मेरे काम कर ला मोसाल लॉक खोल ले मैं ध्यान करना। इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी 50 से 60% मोटरसाइकिलें तो हमने वो उठाई हैं जिसके लिए हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आई क्योंकि उनके लॉक खुले थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बाइक्स चोरी कैसे होती हैं। जराइम पेशा अफराद बाइक चोरी करने में कितना वक्त लेते हैं और सबसे अहम बात कि बाइक चोरी होने के बाद उसके साथ होता क्या है। जिन लोगों की बाइक चोरी हुए हैं वो अपनी बाइक कैसे वापस हासिल करते हैं, हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। आइए नाज़रीन, बाइक चोरी करने वाला गैंग इस वक्त पुलिस की हिरासत में। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कब से ये वारदात कर रहे हैं और करते किस तरीके से। अपना नाम बताओ, क्या नाम है? जैन अली। जैन, कब से ये काम कर रहे हो? सर 4-5 साल हो गए हैं। एक बाइक का लॉक तोड़ने में कितना टाइम लगता है? सर कम से कम 7 से 8 मिनट। 8 मिनट? हाँ जी। साइड लॉक की बात कर रहे जी सर। हो। और उसके बाद उसको स्टार्ट कैसे करते हो चाबी के बिना? डायरेक्ट सर, मीटर के नीचे तार होती है वो डायरेक्ट कर लेते हैं। ये काम सीखा है किसी से? नहीं सर, वैसे देखा है मैकेनिकों को, मोटरसाइकिल मैकेनिक जो से काम करते हैं ना उनको करते हुए देखा है सर। आज तक कितनी बाइक चोरी की हैं? सर 26 मोटरसाइकिलें। टोटल 26 और 26 की 26 रिकवर हो गई हैं। जी सर। करते क्या हो बाइक चोरी करने के बाद? सर बाइक चोरी करने के बाद किसी की चक्के बेच दिए, किसी की टैंकी टापी बेच दिए, किसी का माड़ी घाट बेच दिए। इस तरह हम सामान वगैरह बेचते हैं सर। किस जगह पे बेचते हो सारी चीज़ें? सर लदा इलाकों में मकैनिकों को, कबाड़ियों को, इस तरह के जिस तरह जिधर बिक जाए उधर बेच देते हैं हम। तो ये मैकेनिक और कबाड़िए पूछते नहीं है कि ये सामान किधर से आया? पूछते हैं, हम कहते हैं नया लगाने लगे इसलिए हम ये उतार रहे हैं। पुरानी बाइक सर करते हैं, जो सी जेन्युइन चीज़ लगी हो ना, जो सी तैयार हुई हो। नई मोटरसाइकिल का जल्दी लॉक नहीं टूटता। पुरानी मोटरसाइकिल है, काफ़ी लोग आजकल चाबी नहीं लगाते सर। चाबी लॉक भी खुला होता है, जल्दी में वो बाइक खिलार के चले जाते हैं। हम उनके पीछे जाते हैं, देखते हैं वो कहाँ पे गए हैं। वो जो 2 मिनट लगाते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट लगाने उन्होंने टाइम, फिर पीछे उसके बाइक लेके निकल जाते हैं हम। कभी वायर लॉक भी तोड़ा है? जी सर। वायर लॉक कैसे तोड़ते हो, कितना टाइम लगाते हो? सर वायर लॉक के ऊपर, वायर लॉक स्टार्ट करके गाड़ी गेयर में डालेंगे ना, तार भी टूट जाएगा और वायर लॉक भी टूट जाएगा सर। मतलब आसानी है, कोई मसले वाली बात नहीं? इस लेवल की कोई बात नहीं। कितने को पैसे कमा लें ये काम करके? सर कुछ भी नहीं कमाया, जितने कमाए हैं खाए हैं सर। इससे पहले क्या काम करते थे? इससे पहले मैं व्यापार का भैंसों वगैरह को पट्ठे वगैरह डालता था। तो वो काम ज़्यादा बेहतर नहीं था, इज्जत वाला था? सर वो छान नहीं थी रहने के लिए कोई भी। वो कहते घर बार बताओ अपना। मेरे घर माँ बाप भी नहीं है, घर बार भी नहीं है, मैं पार्कों में सोता था सर। तो जब ये बाइक चोरी की हैं तब कहाँ सोते थे? सर तब पार्कों में सोते थे सर। तो ये इतनी ज़्यादा बाइक्स खड़ी किधर की हैं तुम्हारे पास? तो घर भी नहीं? लहदा दुकानों पे, जहाँ पे दुकानों पे खड़ी की थी वहाँ से लेकर भी आए हैं सर। कोई फैसलाबाद खड़ी हुई थी, कोई वजीराबाद, कोई गुजरांवाला, कोई शेखुपुरे, वहाँ से लेके आए हैं सर। बाइक चोरी आज तक कहाँ से की हैं? 26 बाइक्स किधर से ली हैं? सर ज़्यादातर लाहौर से मैंने चोरी की हैं, और शेखुपुरे से भी की हैं और वजीराबाद से भी की हैं। फैसलाबाद ज़्यादातर दी हैं, वहाँ से मानाले, शाहकोट, इस तरह इलाकों में दी हैं। फैसलाबाद तोड़ तक नहीं गया, आधे रास्ते में बाइक वहाँ पे सेल की, जहाँ पे मकैनिकों की दुकान पे खड़ी की है ना, वहाँ से लेके आए हैं सर। पढ़े लिखे हो? जी सर। कितना? हाफ़िज़ कुरान हूँ सर मैं। हाफ़िज़ कुरान हो तो फिर इस साइड पे कैसे आ गए? सर सिर्फ मजबूरी, आपको बताया सर, कोई भी नहीं काम पे रखता था, कोई काम ही नहीं देता था सर, इसलिए सिर्फ ये काम करना शुरू कर दिया सर। आज तक कितने मुकदमात हैं तुम्हारे ऊपर? जेल कितनी दफ़ा गए हो? सर 4-5 मरतबा गया हूँ, 5 पर्चे पहले हैं, अब ये हैं सर आपके। तो फिर छूट कैसे जाते हो? मुकदमा साबित नहीं हुआ तुम्हारे पे? जुर्म साबित नहीं हुआ? सर जुर्म साबित हुआ, हर चीज़ साबित हुई, सज़ा हफ्ता लेके आए थे। आमिर साहब तुसी दसो, तुसी ये काम कदों तो कर रहे हो? 4 साल लगा रहे सर जिसके साथ। उस तो पहले की करते सी? प्रेस का काम करना प्रेस का काम छड़ के इत्थे किवें लग गए? बस भाई मिले मंजेल ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾਣਾ ਲਈ ਘਾਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋੜ ਕਾਸਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। मोसाल लॉक खोल ले मैं ध्यान करना। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੇਲ੍ਹ ਐਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਵਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ 27 ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? 27 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ? ਬਸ ਪਾ ਦੇ ਜਮ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਲਗੇਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਜੀ। ਉਹਦੇ 27 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਫਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਰਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਭਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ? ਸਾਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਟਵਾਇਆ ਚਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਟਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈंने ਕਿੰਨੇ ਕਟਵਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਟਵਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ 2000-1500 ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਸ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 6 छोड़दा है सारी काम, जिंदा रहना भी रहना मैं चल। तुम्हारे पास इतने पैसे किधर से आते थे लोगों की ज़मानतें करवाने की, अपनी ज़मानत करवाने की? सर जमानतें नहीं, सज़ा हफ्ता करते थे। जब भाई जाते कोई भी भाई को, जब मैंने भाई का काम शुरू किया थोड़े बहुत पैसे होते थे, इसकी ज़मानतें करा के भाई निकलवा लेता था मैं। कितनी दफ़ा इसको अंदर भेजा? सर ये मेरे साथ 2-3 मरतबा गया। दोनों तीनों मरतबा इकट्ठे पकड़े गए, इकट्ठे अंदर गए? लहदा सर। तो अंदर से तुम इसे छुड़वा कैसे लेते थे? सर भाई इसका नाम पता सब कुछ लिख के ना, गद्दे के ऊपर पर्चे देख के वकील करवा के उससे ज़मानतें करवाता था। वकील को पैसे दे देने, उन्हें ज़मानतें वगैरह सब कुछ करवा देनी, मैंने खुद नहीं आना सामने। तो वकीलों ने कभी कहा नहीं कि तुम लोग तो मुजरिम हो, तुम तो पक्के काम करने वाले हो, चोरी करने वाले हो, तो वो छुड़वाते क्यों थे फिर? सर वो करवा दे, उनको पैसे चाहिए, पैसे की वजह से वो करवाते थे काम। अब ये काम छोड़ना है कि नहीं छोड़ना? सर तौबा, बिल्कुल तौबा कर लिया, अब दोबारा ज़िंदगी में भी नहीं करना, अब नेकी के रास्ते पे चलना है। अफसरों ने भी हमारे साथ कहा है, उनका हम तुम्हें काम पे लगवाएंगे, आप काम करें सुकून से, काम मिलेगा सर, ज़िंदगी में नहीं काम करना। उस टाइम भी हमें काम मिलता, हमने कभी नहीं ये काम करना है सर, कोई काम दे सर, हम कभी भी ज़िंदगी में ये काम नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपने दोनों मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुन ली है। ज़ैन साहब हाफ़िज़ कुरान है, आमिर साहब के बच्चे हैं, और उनका कहना है कि वो मजबूर होकर इस काम की तरफ आए, उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें। बहरहाल इन्होंने वारदातें तो की हैं, समझ से बाहर है कि ये लोग इतनी मरतबा पकड़े गए, एक शख्स के ऊपर 27 मुकदमात हैं, दूसरे के ऊपर भी 5-6 मुकदमात हैं, तो ये लोग बाहर कैसे आ जाते हैं? चलान होने में कोई गलती है या जो अदालत का मामला है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि जो ऐसे लोग हैं जो जराइम पेशा अफराद हैं उन्हें कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। आपने देखा है कि हमारे पीछे इस वक्त 26 बाइक्स खड़ी हुई हैं। ये वो बाइक्स हैं जो लोगों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपनी नौकरी पे जाने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। तमाम की तमाम बाइक्स पुरानी हैं। आज आपने ये भी देखा है कि बाइक चोरी होने में कितना वक्त दरकार होता है। जब भी आप किसी जगह पर बाइक पार्क करते हैं तो 6 से 7 मिनट के अंदर अंदर अगर आप दोबारा अपनी बाइक की तरफ वापस नहीं आते तो आपकी बाइक चोरी हो सकती है। आप वायर लॉक लगाएं, साइड लॉक लगाएं, दोनों सूरतों में ही आपकी बाइक चोरी हो सकती है। तो लिहाजा हमारी लोगों से गुजारिश है कि आप जब भी किसी जगह पर बाइक खड़ी करें तो कोशिश करें कि पार्किंग वाली जगह पर बाइक खड़ी करें ताकि आप उसका टोकन वसूल करें और कोई ना कोई शख्स आपकी बाइक की हिफाजत के लिए मामूर हो। चूँकि जब भी ऐसे मुकदमात होते हैं, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो पुलिस की जानिब से भी मसाइल का सामना होता है। लोगों को भी समझ नहीं आती कि वो मुकदमा किस नौइयत का करवाएं। उनकी बाइक चोरी हुई है या दाएं बाएं हुई है या फिर कोई पुलिस एहलकार ने उनकी बाइक को उठाकर चलान किया है, तो ये समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। पुलिस एहलकारों से भी बात करते हैं कि इस गैंग को पकड़ने में कितना वक्त लगा, कहाँ कहाँ मुकदमात इनके ऊपर दर्ज हैं और इनकी कहानी के अंदर जो इन्होंने बताई है कितनी सदाकत है। आइए नाज़रीन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट कमर साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, इन्होंने 1 महीने के अंदर कत्ल की 2 वारदातें और 3 गैंग पकड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 26 मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले गैंग को पकड़ने में कितना वक्त लिया। कमर भाई, कितना टाइम लिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और आपकी बड़ी मेहरबानी। आप जो पुलिस का अच्छा वर्क है उसको आप माशाल्लाह बड़ा उसको प्रोजेक्ट करते हैं और ये बड़े कम हमारे दोस्त होते हैं जो अच्छे वर्क को आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बाकी ये हमारा फ़र्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सीनियर अफसरान जिनमें CCPO साहब, DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नवाकोट सर्कल, इनकी क्राइम्स और जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ जो SOPs हैं, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, वो यही हैं कि बस इन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले जैसे आपने ज़िक्र किया है और जो अभी ये गैंग हमने पकड़ा है, ये उन्हीं की डायरेक्शंस हैं, उनकी हिदायत हैं, उन पे अमल पैरा होके जो है ना ये इनको गिरफ़्तार किया है। इसमें 2 अरकान थे, ज़ैन और आमर नाम का। ये दोनों रिकॉर्ड याफ्ता हैं, दोनों के ख़िलाफ़ कोई 26, 27 मुकदमात पहले दर्ज हुए हुए हैं और ये कोई 4-5 दफ़ा जेल जा चुके हैं। तो जेल से आने के बाद फिर इन्होंने यही काम शुरू किया हुआ है। तो ये 3-4 ज़िलों में ये चोरियाँ करते थे, जिनमें हाफिज़ाबाद, फैसलाबाद, शेखुपुरा, लाहौर और गुजरांवाला,
हमारा ये KSI है तारक, उसकी इन्फॉर्मेशन थी, उसके पास जो है ना ये सोर्स था एक, तो उसको हमने फॉलो किया है, इनकी रैकी की है, रैकी करके तो इनको हमने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कमर साहब, ये 26 मोटरसाइकिलें, जैन बता रहा है कि उसका कोई घर नहीं है, वो पार्क्स में सोता है, ये 26 मोटरसाइकिलें इन्होंने खड़ी कहाँ पे की थी और ये बरामद कैसे होंगी? जी बिल्कुल, दौरान इंटरोगेशन उसने बताया कि ये मैं बाहर ही सोता था ताकि पकड़ा ना जाऊँ कोई पार्क में या हॉस्पिटल के किसी उसमें, तो ये मोटरसाइकिलें कहीं रश वाली जगह पे खड़े करते थे या पार्किंग स्टैंड में या हॉस्पिटल्स के पार्किंग स्टैंड्स हैं या जो भी पार्किंग है वहाँ पे ये चोरी करके खड़े कर देते थे। मास्टर कीज से चोरी करते थे, कोई कभी लॉक तोड़ देते थे, वहाँ पे ये खड़े करके उसके बाद फिर इसके बाज़ औक़ात ये सालम मोटरसाइकिल सेल कर देते थे, बाज़ औक़ात जो है ये इनके स्पेयर पार्ट्स जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों को सेल कर देते थे। तो इनके जो बाकी अरकान उन पर भी हम वर्क कर रहे हैं, रेड्स किए हैं और इंशाल्लाह जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे। बाइक्स अब आप लोगों को मिल गई हैं, ये बाइक्स असल मालकान तक वापस पहुंचने का तरीकाकार क्या होगा, आप कैसे ट्रेस करेंगे? ये इसका बाकायदा एक SOP है, बाकायदा एक मैकेनिज़्म है। ये कोर्ट आर्डर से जो असल मालकान है वो कोर्ट से आर्डर्स लेते हैं और मुतल्लिका थानों में जो जहाँ इनके FIRs दर्ज हैं वहाँ पे भी हमने मुद्दईयों को बता दिया है कि आपकी मोटरसाइकिल जो है ना वो हमने रिकवर कर लिया है। इसमें AVLS जो लाहौर है, मॉडल टाउन डिवीज़न का, जो इकबाल टाउन डिवीज़न का, उसको भी हमने ऑनलाइन किया है। तो उसकी SOP है, उसको फॉलो करके और फिर हमारे पास 19 नंबर रजिस्टर्ड होता है जो सुपुर्दारी का जो मुकदमात जो होते हैं उनका इंदराज किया जाता है। तो ये ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा हो जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो उसकी FIR, उसका असल प्रूफ कागजात वो एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन दे के कोर्ट उसको हमसे रिपोर्ट मांगती है, हम उस पर रिपोर्ट करते हैं कि ये वाकई हमने मोटरसाइकिल या गाड़ी पकड़ी है और उसके बाद फिर कोर्ट उसको अलाउ करती है अगर वो मुनासिब समझे तो। इस एरिया के अंदर हमेशा की तरह मैं आपसे बात करता हूँ कि जराइम पेशा अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्राइम की नोयत मुख्तलिफ होती है, हर दफ़ा अजीबोगरीब नोयत के साथ क्राइम होता है, तो आपके इलाके के लोगों के लिए कोई पैगाम है जो ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं? बिल्कुल, ये देखो एक गरीब इंसान जो बड़ा किस्तों से बड़े पैसे जोड़ के मोटरसाइकिल लेता है या गाड़ी लेता है या कोई दीगर चीज़ लेता है और वो चोरी हो जाए तो उसके लिए उससे बड़ा सानिया कोई नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं गुजारिश ये कि थोड़ी सी एहतियात और ज़िम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। इसमें आप प्रॉपर लॉक करें, उसको अंदर खड़ी करें, बाहर ना खड़ी करें रोड्स पे या वीरानी में ना खड़ी करें, क्योंकि वो बड़ा इजी टारगेट होता है। अगर आप उसको लावारिस खड़ी करें या वीरान जगहों पे खड़ी करेंगे तो उसमें गुजारिश यही है कि अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें और ये सुन्नत नबवी भी है कि आप अपनी चीज़ों की खुद हिफाजत करें। तो बस यही मेरा पैगाम है कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करें और बाकी पुलिस जो है वो तो कोशिश करती है राउंड द क्लॉक 24/7, मतलब उनका यही होता है कि वो लोगों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आवाम को भी जो है ना उसका एहसास होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट की गुफ्तगू सुनी है। अब कोशिश करते हैं कि DSP साहब से भी बात हो और उनसे भी जो ऐसे चोरी के मुकदमात हैं, जो चोरी की बाइक्स चोरी होती हैं, उनसे हवाले से कुछ चीज़ें जानें। वक्त क्यों लगता है जब गैंग्स पकड़े जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, जो रिकवरी है वो कैसे करवाई जाती है। और इस सारे केस के अंदर एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस जगह के ऊपर इन बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते हैं, नई बाइक को बेचा जाता है, कितने में बिकती है, उन दुकानदारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं या उसके ख़िलाफ़ क्या तरीकाकार बनाया जाता है, वो DSP साहब से जानते हैं। सर, जब ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि 2 अफराद जिनके पास से 26 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन में सर मुश्किल क्यों पेश आती है? पुलिस के लिए सबसे बड़ी हर्डल क्या है? देखिए, इसमें जो बुनियादी मसला आ रहा है कि ये नहीं कि पुलिस पकड़ती नहीं है, पुलिस पकड़ती है, लेकिन ये चूँकि बेलेबल ऑफेंस हैं तो जल्द ही ये लोग वापस आ जाते हैं और दोबारा वारदातें करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये 26 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, आपने ख़ुद देखा, आपके कैमरे की आँख ने देखा है सब चीज़ें, लेकिन वो एक एक करके वो उनकी बेल हो जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि कानून साजी इस हवाले से मौसर हो, बिलखसूस आजकल जैसे आपके चैनल के तवसत से जैसे कि ये मोटरसाइकिल का चोरी की वारदात बहुत बढ़ गई है, इसी तरह असला की नुमाइश और एरियल फायरिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इन 2 चीज़ों में हम समझते हैं आपके चैनल की वसातत से अहकाम बाला तक के इसके हवाले से कानून साजी की ज़रूरत है। सर, बाइक चोरी हुई 15 रोज़ पहले, मुकदमा दर्ज हुआ 4 दिन बाद, जब तक केस आपके पास पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए तब तक तो बाइक्स के जो पार्ट्स हैं वो खुल के बिक चुके, पुलिस अब बाइक कैसे ढूंढेगी? जी, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन इसमें ये होता है कि जिस वक्त हम चोरों को पकड़ते हैं तो वो अपने इंकशाफात करते हैं। जब वो इंकशाफात करते हैं तो उनको
हस्ब ज़ाब्ता गिरफ़्तार किया जाता है। तो वो उसमें फिर रिकवरी देते हैं, उसमें वो पार्ट्स वापस करते हैं और ये तो उनको भी उसी केस के साथ चलान किया जाता है। तो इसमें ज़रूरत इस अमर की होती है कि पुलिस अपना नेटवर्क मजबूत रखते हुए जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, तो उनके जो मुतल्लिका अफराद हैं वो ऑटोमेटिकली कानून की गिरफ्त में आएंगे। सर, इस गैंग के दोनों करिंदों ने, जैन और आमिर, दोनों ने ये बात बताई है कि ये बाइक्स को पूरा नहीं बेचते थे, बल्कि उसके पार्ट्स जो हैं कभी किसी दुकान पे बेच दिए, कभी किसी कबाड़ वाले को बेच दिए। तो सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ऐसा कारोबार करते हैं, चोरी की अशिया ख़रीदते हैं, ख़ुसूसी तौर पर बाइक के जो पार्ट्स हैं वो ख़रीदते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो क्या करें इस मामले के अंदर? ये जो लोग ऐसा सामान ख़रीदते हैं वो कोई नादानिस्तगी में नहीं ख़रीदते। पब्लिक के हवाले से, जैसे कोई 1 लाख का मोबाइल है, अगर कोई उसको 20,000 या 25,000 का फ़रोख्त कर रहा होगा तो ख़ुद ही ये अंडरस्टूड बात है कि वो उसका ज़ाती नहीं हो सकता, वो उसका जेन्युइन ओनर नहीं है। तो ये इस हवाले से जो लोग लेते हैं, वो एक मिसाल है, एक चीज़ मार्केट में 10,000 की है, वो उसको 1,000-1,500 में दे रहा है, वही वाला जो पार्ट है। तो वो इस तरीके के। और दूसरा आपने बताया कि इन्होंने ये इंकशाफ किया, ये इनका बिल्कुल इब्तदाई इंकशाफ है, जबकि हमारा ये मानना है कि ये इनका बाकायदा नेटवर्क है जहाँ ये पुरानी मोटरसाइकिलों के साथ यकीनन ऐसा करते होंगे कि स्पेयर पार्ट्स की सूरत में उनको फ़रोख्त कर देते होंगे, लेकिन जहाँ तक नई मोटरसाइकिलों का ताल्लुक है वो अभी आइंदा हमने इनका रिमांड अप्लाई किया, क्योंकि अभी 1 दिन ही हुआ है इनको गिरफ़्तार हुए को, रिमांड अप्लाई किया। इंशाल्लाह इनका रिमांड हासिल करके इनका नेक्स्ट चेन भी जो है वो हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। मुहावरा है उर्दू का बहुत मशहूर कि मुश्तरी होशियार बाश। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बहसियत नेशन उतनी शायद ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते अपनी चीज़ों में, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जितना बाहर की तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग करते हैं। मसलन सबसे पहले जो इन्होंने ये इंकशाफ किया है, ये इन्हीं की ज़ुबानी जो बात है वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि जी 50 से 60% मोटरसाइकिलें तो हमने गली महलों से वो उठाई हैं जिसके लिए हमें कोई मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि उनके लाक खुले थे और लोग जैसे सौदा लेकर आए तो उन्होंने कहा मैं 1 मिनट चाया। अब ये आए, देखा खुले, आराम से चुप करके बिल्कुल सादगी से मोटरसाइकिल लेकर जाते हुए ये वहाँ से चले गए। तो इसमें ये देखें ना, लाक लगाना और 1 मिनट के लिए मोटरसाइकिल अंदर खड़ी कर लेना, ये कुछ चीज़ें हैं जो ये हमारे ऊपर, जैसे कि आप फ़र्ज़ कह लें, ये हमारे ऊपर ख़ुद के ऊपर फ़र्ज़ है कि हम ख़ुद उसकी एहतियात करें। जहाँ तक साइड लॉक का ताल्लुक है, वो तो आपने इनके डेमो में देखा होगा, ये उसको 30 सेकंड से भी कम के एक ही झटके में तोड़ लेते हैं, इतनी टेक्निक से ये तोड़ते हैं। इसलिए उसका तो वजूद होना ना होना बराबर है। पहली चीज़ तो इसमें यह है कि हम पार्क ही अंदर करें, मोटरसाइकिल पार्क ही अंदर करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाहर खड़ी करें तो वायर लॉक लगाएं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर साथ कोई हमसाए या कोई दुकान या कोई है तो उन्हें रिक्वेस्ट कर दें, भाईजान इसकी ज़रा ख्याल रखें। ये वो बातें हैं, ये वो तमाम प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर अवाम इनको अपना ले तो ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी का ही है, क्योंकि बिलखुसूस मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जो आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने में बासानी लेकर जा सकती है, और उसके पास होता ही वही सब कुछ, वही मोटरसाइकिल है। इस हवाले से ये बड़ा संगीन मामला है। तो इस हवाले से मैं एक दोबारा इयादा करना चाहूँगा कि ये इसके हवाले से कानून साजी की ज़रूरत है कि इसकी जो नाकाबिल ज़मानत इसका होना चाहिए। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने अफसाने बाला की गुफ्तगू सुनी है, जो चोर गैंग है उसकी गुफ्तगू भी सुनी है। हम आपको प्रोग्राम के अख्ताम पर एक छोटा सा पैगाम देना चाहते हैं। तमाम लोग मुश्तरका तौर पर यही बात कर रहे हैं कि बाइक सिर्फ वहाँ से चोरी होती है जहाँ पर उसकी हिफाजत करने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं है, वीरान जगह पर बाइक खड़ी होती है। आप लोग सिर्फ बेहतियाती करते हैं और बाइक को लॉक नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी बाइक जो है सेकंड्स के अंदर जो है गायब हो जाती है। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।